हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड स्टार्ट करेंगे हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में बेटा सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है लस्टर, विच मीन्स शाइन। सो मेटल्स हमारे पास मोस्टली शाइनी सरफेस होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर है, लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं जो नॉन लस्ट्रस होते हैं एंड दैट एग्जाम्पल इज़ लाइक सोडियम और लेड। कोई भी आप एक में इनमें से एक या दो एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है बेटा इसकी हार्डनेस। अब हार्डनेस में हमें यूजुअली पता है कि मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आती है किसकी? सोडियम एंड पोटेशियम की, इवन लिथियम, ठीक है। ये तीनों के तीनों मेटल्स इतने सॉफ्ट हैं कि वी कैन कट देम विद अ नाइफ। तो एक्सेप्शन हर एक प्रॉपर्टी में आपको यूजुअली देखने को मिलेगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आती है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो नॉर्मली आपने ब्लैक्स में देखा होगा, किसी भी अगर मेटल को वो हैमर कर रहा है तो उससे वो अलग अलग शेप्स क्रिएट कर सकता है। मतलब अगर हम चाहें तो कोई भी डिज़ायर्ड शेप में हम अपने मेटल को ढाल सकते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं मैलेबिलिटी। और सबसे अच्छे जो मैलिएबल मेटल्स होते हैं वो होते हैं गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है? इट्स अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। जैसे आपने 1 ग्राम गोल्ड लिया, उसमें से 2 किलोमीटर लंबी जो है गोल्ड की तार निकल सकती है, ठीक है। तो ये मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी, ये दोनों ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे कि हम मेटल को किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, ढाल सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बच्चे आपकी कंडक्टिविटी। अब ये डायग्राम आपको देख के याद आ रहा होगा, 7th स्टैंडर्ड में आपने चैप्टर किया था हीट। उसके अंदर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों कॉन्सेप्ट समझाए गए थे। तो ये डायग्राम आपको आई थिंक कंडक्शन की याद दिला रहा होगा, ठीक है ना। तो उसमें हमने किया था, ब्रिक के बीच में एक रॉड को फंसा दिया और उसके एक एंड पे हमने वैक्स के पीसेस लगाए, उसको गर्म किया एंड धीरे धीरे वैक्स जो थी वो दूर वाले एंड पे मेल्ट होती गई। तो सेम हमने एक्टिविटी यहाँ करनी है। बंसन बर्नर ले लिया, रॉड हमने क्लैम्प कर ली स्टैंड के अंदर, और रॉड के दूसरे एंड पे जो कि हीट से दूर है वहाँ पे एक आयरन नेल को वैक्स के साथ स्टिक कर दिया। अब यहाँ पे क्या किया, जैसे ही बंसन बर्नर ने अपनी हीट देनी शुरू करी तो ये वाला जो एंड है वो ज़्यादा हॉट होगा, डेफिनेटली क्लोज टू द सोर्स ऑफ हीट। So this heat will get transferred to the other end of the rod by the method of conduction, ठीक है। सो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंडक्टिविटी एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल अगर हम बेस्ट कंडक्टर्स देखें बेटा तो वो है सिल्वर एंड कॉपर, एंड इन कंपैरिजन टू द बेस्ट कंडक्टर्स वी हैव द पुअर कंडक्टर्स एज वेल, एंड द पुअर कंडक्टर्स आर लेड एंड मर्करी, ठीक है बच्चे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से हमारे जितने इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके अंदर हम बेस्ट कंडक्टिंग वायर्स लगाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब ये जो वायर्स होती है ना बेटा, क्योंकि इनको यूज़ करना होता है, इलेक्ट्रिशियंस दे यूज़ द वायर इन मेकिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट्स, सो दे आर कोटेड विद अ कोटिंग ऑफ PVC, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। वन वर्ड क्वेश्चन अगेन टू कीप इन माइंड। जितनी एक्सेप्शंस बताई हैं दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन योर माइंड एज एन MCQ, एज अ वन वर्ड, एज अ मैच, किसी भी फॉर्म में आ सकता है ये एग्जाम में आपको, ठीक है। ओके, तो ये PVC जो कोटिंग होती है ना बेटा, ये वायर के ऊपर इसलिए की जाती है ताकि जो यूज़र है वो इलेक्ट्रिक शॉक से बच सके, राइट। ओके, जो लास्ट प्रॉपर्टी है बेटा दैट इज सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? व्हेन मेटल्स आर हिट विद अ वेरी हार्ड सरफेस, तो बहुत ज़ोर से जो आवाज़ आती है ना स्ट्राइक करने पे, उससे वो साउंड पैदा होती है। सो विच इज़ ओनली अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम नॉन मेटल्स की तरफ। अब नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं? यूजुअली हम गैसेस एंड सॉलिड्स ही देखते हैं ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयोडीन, बट there are some exceptions as well. The bromine is one of the non-metals but it exists in the liquid state. तो exceptions जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, खासतौर से आपको एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन ज़रूर एक ना एक ट्विस्ट होके आता ही आता है, ठीक है। ओके, नाउ अब इसके ऊपर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम इस नीचे दिए हुए पॉइंट्स और इनको स्टडी करते हैं। देखो, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी दे एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। सभी मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड की स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मर्करी मेटल होते हुए भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सो वन एक्सेप्शन हियर, राइट। मेटल्स का यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन हमारे पास गैलियम एंड सीजियम ऐसे 2 मेटल्स हैं जिनका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। इतना लो है कि अगर आप अपने इनको हथेली पे रखोगे ना तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएंगे, ओके। अब मेटल्स जो होते हैं दे आर वेरी लस्टरस, और नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर नॉन लस्टरस, यानी कि उनमें शाइन नहीं होती। लेकिन आयोडीन एक ऐसी एक्सेप्शन है विच इज़ अ नॉन मेटल एंड इट हैज़ लस्टर, ओके। अब बारी आती है कार्बन की। अब ये कार्बन जो है ना बेटा नॉन मेटल है, लेकिन ये 3 अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ये आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर करोगे ना, उसमें आप इसकी डिटेल्स पढ़ोगे। तो अभी मैं नाम बता देती हूँ। एक है डायमंड,
राइट, एक है ग्रेफाइट और एक है बकमिंस्टर फलोरीन। ठीक है, तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब चैप्टर करेंगे ना वो वाला तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स है। तो अभी के लिए सिर्फ मैंने आपको नाम दिए हैं। अभी आपको पता है कि डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है, इवन हार्डेस्ट है एंड इट हैज़ गॉट it's got the highest melting point as well as the boiling point. ओके, तो ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हार्डनेस, किसकी प्रॉपर्टीज़ है? मेटल की। लेकिन डायमंड किससे बना हुआ है? कार्बन से, वो है नॉन मेटल, तो वो होगी ना एक्सेप्शन। उसी तरह से ग्रेफाइट, अभी हमने पढ़ा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, and the non-metals, they are the poor conductors of electricity, लेकिन graphite is a good conductor of electricity even though it is made of a non-metal called carbon. okay? अच्छा, जो लास्ट एक्सेप्शन है वो है एल्कली मेटल्स की। अब मैंने आपको अभी बताया था ना कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये तीनों के तीनों मेटल्स इतने सॉफ्ट हैं दैट दे कैन बी ईजिली कट विद अ नाइफ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मेटल्स होने के बाद एक तो सॉफ्टनेस आ गई, दूसरी एक्सेप्शन क्या है कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होती है, डेंसिटी भी लो है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज ऑल्सो लो, मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो लो। ठीक है, सो हियर वी आर गोइंग टू एंड विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगले वीडियो में हम करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। टिल देन स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल स्टडी विद एकता एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।